नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार कराएगी, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये 2022 और 2023 के सेशन के लिए है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जाकर ऑनलाइन बिना देर किए कर सकते हैं, ठीक है। बीएड किए क्या होता है कि इसके लिए 2 बेनिफिट हैं। मैं शॉर्ट में अगर बनाता हूँ कि ये तो 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बैचलर की डिग्री भी आपको मिल जाती है, प्लस जो टीचिंग का यानी आप सीटेट और टेट देने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। वही अगर आप डायरेक्टली बीएड करते हैं तो बीएड में आपको क्या करना होता है, 3 साल का पहले ग्रेजुएशन कोर्स करना होता है, फिर 2 साल का आपको वहाँ पे बीएड करना होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको डायरेक्टली 4 साल का कोर्स आपको करना होता है, इसमें आपको बैचलर की डिग्री भी मिल जाती है, साथ साथ में आपका 1 साल भी बच जाता है। इसके साथ ही मैं बता दूँ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से सिलेबस क्या होगा, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है। इसके साथ ही में रिक्वायरमेंट क्या होगी फॉर्म फिलअप करने के लिए और क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमारा एडमिशन होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी जो है नई चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है कि उन्होंने कि रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सबमिशन, यानी क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी फॉर्म सबमिशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि हाउ टू फिल अ फॉर्म, ठीक है। इसके साथ ही साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो यूजीएन पीएचडी के लिए यहाँ पे वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके साथ में बता दूँ, मान लीजिए मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए कि क्या किस तरीके से जो है क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो उसके बारे में मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ में स्कैन फोटो कापी आपकी जो होनी चाहिए और सिग्नेचर की भी फोटो कापी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, जनरल और ओबीसी के लिए क्या है, यहाँ पे फ़ीस आपको बताया गया है कि 1600 रुपये, ठीक है। इसके साथ ही साथ में एससी एसटी और पीएच वाले यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 800 रुपये यहाँ पे बताया गया है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी है तो आप उसको लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओबीसी हैं, ठीक है, नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे वैलिडिटी भी दी गई है कि 1 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। वैसे चल जाता है लेकिन बनवा लीजिएगा। और आय भी जो आपकी होती है, आय में क्या संबंध होता है कि स्कॉलरशिप से संबंधित होती है, तो आय भी आप रिसेंटली बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो 10-12 दिन लगते हैं रिसेंटली, अभी तो जल्दी बन जाता है, तो आय भी मैं कहूँगा कि जल्दी बनवा लीजिएगा, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये भी बताया गया है कि 1 जनवरी 2022 के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ में ये सारी इंस्ट्रक्शन हो गई क्या फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसी के साथ मैं बात करूँ इंस्ट्रक्शंस की, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें बताया गया कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, अपना नाम जो भी डिटेल्स उसमें भरनी है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे 12th की डिग्री जो भी है, मार्कशीट आपकी अपलोड करनी है। फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू करना है फॉर्म, आपको एक बार चेक करना है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है आपकी, अगर आप, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। फिर आप डाटा एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि जैसे कि काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो पहले क्या होगा, इसके बाद आपका जो है कुछ ही महीनों में, ठीक है, कुछ ही दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद पेपर जो है यहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही मैं बता दूँ कि अब फॉर्म आने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आपको यहाँ पे आके जो है पेपर देने होंगे। टोटल जो है 17 से 18 कॉलेजेस हैं, उसको भी अभी हम देख लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको सामने आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। आप इसको यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और ना पढ़ना चाहें तो ना भी पढ़ सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं। पर्सनल फिर क्या होगा, यहाँ पे दे दिया गया है, पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर सारी चीज़ें फॉर्म को जो है प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे कोई गलती तो नहीं है। फिर फीस पेमेंट करेंगे, फिर कंफर्मेशन रिसिप्ट आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है पासवर्ड, आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, उसको आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा उसको संभाल के रखना है क्योंकि वो हमेशा काम देने वाला है। इसके साथ ही में आपको यहाँ पे कॉलेज नेम, कॉलेज डिटेल्स, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है और कितनी सीट अवेलेबल है ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। कॉलेज कोड के साथ में यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप लखनऊ के आसपास रहने वाले तो आपको पता होगा, आप अपने रिगार्डिंग जो है कॉलेज को यहाँ पे चुन सकते हैं। हालांकि मैं अभी स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 4th ईयर है इस साल। तो ये सिटी कॉलेज का इस समय वर्तमान समय में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो कि तिवारीगंज में पड़ता है, चिन्हट में।
मटियारी के पास में, आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहें, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि सिटी कॉलेज में आप एडमिशन लें, ठीक है। आप यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज आपको पसंद आता है, ठीक है, लोकेशन वाइज आपको सही लगता है या फिर पढ़ने वाइज आपको सही लगता है। हालांकि सबसे बेस्ट कॉलेज यहाँ पे बोरा इंस्टीट्यूट माना जाता है। बोरा इंस्टीट्यूट में वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। बोरा इंस्टीट्यूट में एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज करते हैं, साथ ही में आपको डेली क्लास यहाँ पे लेनी पड़ती है। बाकी ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो कि डायरेक्टली एडमिशन भी करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी तरीके से मेरिट नहीं आ पाई है, ठीक है, या फिर गंदे नंबर आए हैं, आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन जो है चार्ज वो दुगना हो जाएगा, आपसे 60,000 एक्स्ट्रा चार्ज। मान लीजिए कि मेरा जो है डायरेक्टली हुआ है, काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, तो मेरी जो चार्ज पड़ेगी वो 40,000 पड़ेगी, प्लस 10,000 क्या होता है कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, ठीक है। लेकिन बोरा इंस्टीट्यूट में ये 10,000 आपका चार्ज नहीं लेंगे, हर साल जो है 10,000 वो कॉलेज वाले एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ ही में आप एडमिशन वाउचर जो है डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपका गैप ईयर है, 10 रुपये का जो फॉर्म आता है उस पर, ठीक है, उस पर लिखवा लीजिए कि इस वजह से बीमारी थी या किसी भी तरीके से, आप सारी चीज़ें यहाँ पे उसको तैयार रखिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ में सारी इन्फॉर्मेशन देगी, आप यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे पॉज करके आप बड़े आसानी से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ओबीसी वाले को 21% मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है दिया गया है। जो EWS वाले हैं उनको 10% मिलेगा, साथ ही साथ में सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिजिकली को 5% जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सर्टिफिकेट भी आप सब सारे तैयार रखिएगा। एडमिशन प्रोसेस किस तरीके होगा यहाँ पे बताया गया है कि 40,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर, यानी अब तो यहाँ पे ईयरली होता है, तो ईयरली होता तो 40,000 रुपये आपको देना होता है, प्लस 10,000 जो है वो कॉलेज वाले एक्स्ट्रा फीस यहाँ पे चार्ज करते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं 50,000 आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो क्या होता है, सिटी कॉलेज में तो मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, ठीक है, लेकिन अन्य कॉलेज में कई बार जो है आती है। तो एक ही बार आया था, कई स्टूडेंट का नहीं आया था, काफ़ी भ्रष्ट कॉलेज है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दी गई है, प्रोग्राम हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि मैंने भी कई बार कोशिश किया था लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोई मिल नहीं पाई थी। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना पूछ सकते हैं, या फिर मैं इंस्टाग्राम का हैंडल आईडी जो है आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू भी आप जाके पूछ सकते हैं। साथ ही में मैं बता दूं कि बीएलएड के कोर्सेज़ की सारी किताब जो अभी 2022 के पैटर्न पर आधारित है, वो बुक आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस मॉडल पेपर आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कीजिएगा। सिलेबस को पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, फिर मॉडल पेपर जितने भी हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको जो है 12th के लेवल पे आपने अच्छी पढ़ाई की है और नॉर्मल चीज़ें आपको आती हैं जीके जीएस की, फिर उसके रिगार्डिंग मैं नहीं कहूँगा कि आप बुक डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए, क्योंकि वो 250 से 300 पेज की है, जिसमें सारे सिलेबस को कंप्लीट तो कराया ही गया है। 200 पेज की है, ठीक है, 200 पेज की है या 250-300 होगी, मैंने कंफर्म नहीं देखा है, ठीक है। तो उस पर आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से सिलेबस है, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद मॉडल पेपर भी वहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आप उसको वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए फर्स्टली क्या होता है, फर्स्टली आपको जो है पहले फॉर्म फिलअप करना होता है, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप पेपर देंगे। फिर पेपर देने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कि आपने कितना नंबर हासिल किया है। बड़े आसानी से, अगर आपकी इसमें स्ट्रेंथ मान लीजिएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर नॉर्मल IQ है डेफिनेटली बड़े आसानी से हो जाएगा। तो कई कॉलेजेस क्या हैं कि बहुत गिरे पड़े हैं, वो लास्ट तक ले लेते हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग में है तो थोड़ा चिंता होती है कई बार, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो पाए, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। 800 सीटें यहाँ पे होती हैं, 750 से 800 के बीच में वैरी करती हैं। और स्टूडेंट जो है पर ईयर जो है वो 2000 के आसपास में भरते हैं, नहीं 2 गुने स्टूडेंट यहाँ पे भरते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट जो है वो छोड़ भी देते हैं, उनको बाद में कन्फ्यूज़न होता है किसी तरीके से, वो छोड़ भी देते हैं। तो पहले क्या होना है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कि आपका नंबर कितना है। फिर इसके बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में क्या करना होता है, आपको 4,000 रुपये जमा करना होते हैं। इसके बाद आपको कॉलेज जो है प्रेफरेंस चुनना होता है, यानी कॉलेज चूजिंग का आपके सामने ऑप्शन आता है। कॉलेज में आप यहाँ पे 17 कॉलेज चुन सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग 4-5 कॉलेज भी चुन सकते हैं। हालांकि अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको पहला कॉलेज अलॉट हो जाएगा, लेकिन आपके थोड़े से कम नंबर है तो हो सकता है दूसरा या तीसरा नंबर कॉलेज मिल जाए, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिएगा। इसके साथ ही बता दूं कि
अगर मान लीजिए कि आपको किसी तरीके से कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो 4,000 रुपये आपको बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी आपको, ठीक है, काउंसलिंग के ड्यूरेशन में। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो 4,000 रुपये आपके वापस अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन इसके बाद मान लीजिए कि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो उसमें क्या होता है, फिर ऑप्शन होता है कि आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड का ऑप्शन होता है। अपग्रेड में क्या होता है कि आपको जो काउंसलिंग की ड्यूरेशन में आपने चुना था उसके ऊपर के कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने पहले पे चुना है बोरा इंस्टीट्यूट, फिर दूसरे पे चुना है रजत पीजी कॉलेज, फिर तीसरे पे चुना है GSRM, ठीक है। मुझे GSRM मिल गया तो मैंने क्या किया, अपग्रेड कर दिया। अगर अपग्रेड करने के बाद दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर अगर किसी में भी सीट खाली होगी तो मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी चिंता मत कीजिएगा आप लोग। अपग्रेड करने के बाद क्या होता है, कॉलेज जैसे अलॉट होगा 4,000 रुपये आपको देना है। फिर क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिशन आपको निकाल लेना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो एक दिन निर्धारित किया जाता है। इसी ये मैं बता दूं कि इसी पर जो है आपको ऑफिशियल साइट पर यहाँ पे आएगा कि कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट। आप उस पर जाकर अपना ID पासवर्ड डालेंगे तो आपको बताएगा हाँ आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। फिर उसको डाउनलोड कीजिएगा, डायरेक्टली अपने कॉलेज में जाइएगा, फीस लेकर के 40,000 रुपये वहाँ पर जमा कीजिएगा। ये सारा प्रोसेस था, ठीक है। इस तरीके से जो है प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है। बाकी आप वहाँ पे बीएड में एडमिशन ले लेंगे, इसके बाद आप पढ़ाई आगे जो है परसीव करेंगे। इसके साथ ही बता दूँ, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, बड़े आसान ही कोर्स है। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग अगर इसके बाद भी हालांकि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें इसके रिगार्डिंग कवर कर दी है, मुझे 4 साल खुद हो गए हैं करते हुए, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन अगर आप इसके बाद भी कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न होती हैं आपको, ठीक है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जो भी वहाँ पे होगा दूसरे सर जो है आपको बता देंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप यहाँ पे ई-बुक डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन लगेगा नहीं, ठीक है। एडमिशन वाउचर आप यहाँ पे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि इस कोर्स की मैंने तैयारी पिछले साल भी करवाई है और पिछले के पिछले साल भी मैंने तैयारी करवाई है, ठीक है। इसका जो होता है वो मैं अभी समझाऊंगा बड़े विस्तार से। जनरल अवेयरनेस आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, मेंटल एबिलिटी आती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको भी हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। देखिए, मैं शॉर्टली अगर डिफाइन करना चाहूँ तो नेचर ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसका मतलब क्या है कि छोटी छोटी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे आते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। 12th के बेसिस पे मैं PDF जब उसका बुक प्रोवाइड करूँगा तो उसमें सारे सिलेबस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, हर बार जो है वेरी करता है। 100 नंबर में क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 100 नंबर के क्वेश्चन में वेरी करते हैं। मतलब कि जब मैंने दिया था तो उसमें क्या था, एक क्वेश्चन पे जो है आपको 4 नंबर यहाँ पे दिए गए थे, 4 नंबर पर दिए गए थे, यानी 400 मार्क्स का जो है पेपर हुआ था उस टाइम पे। अभी भी क्या होता है कि ये कई बार जो है चेंज करते रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके जीएस, मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल रीजनिंग के, ठीक है, वही चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में करना चाहता हूँ तो जीके प्लस जीएस, ठीक है, जीके प्लस जीएस, फिर नॉर्मल रीजनिंग, ठीक है, नॉर्मल रीजनिंग, इसके बाद नॉर्मल मैथमेटिक्स। मैथ में भी बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपका होता है जीके जीएस में, प्लस आप करंट अफेयर्स भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, सीए, ठीक है। ये पूरा आपका सिलेबस है। अब इसमें क्या करता है, और इसके बाद प्लस हिंदी और इंग्लिश के भी सब्जेक्ट यहाँ पे शामिल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स, मान लीजिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है इसके आ गए। रीजनिंग के जो भी होते हैं 15-20 से क्वेश्चन यहाँ पे वेरी करते हैं। मैथमेटिक्स के क्या होते हैं 10 से 15 क्वेश्चन वेरी करते हैं। प्लस जीके जीएस करंट अफेयर्स आप यहाँ बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आप इसको यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है आते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस को ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया है। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। और एक बार एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठिएगा तो उसमें आप एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बीएड के रिगार्डिंग। अगर जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, आप इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे जा सकते हैं खुद से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।